ज़ेप ट्रैवल के नए वीडियो में अहमदाबाद में आपका स्वागत है। तो हम 2 दिन की शॉर्ट विजिट पे अहमदाबाद गए थे। हमने यहाँ कौन कौन सी प्लेसेस कवर की और क्या क्या हमने किया, आइए मैं आपको बताती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अहमदाबाद में देखने लायक बहुत सारी जगह है। हमने कुछ हेरिटेज साइट को विजिट करने का तय किया। तो हमारा पहला डेस्टिनेशन था बाई हरीरनी वाव। हो सकता है आपने रानी की वाव, अडालज की वाव के बारे में सुना हो, पर बाई हरीर की वाव के बारे में हमने कम ही सुना है। तो हमने ये सोचा कि इसे ही एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ से एंट्री करके हम जा रहे हैं अंदर। ये अहमदाबाद के असरवा एरिया में आई हुई है। स्टेशन से यहाँ की दूरी करीबन 15 मिनट की होगी। तो हम यहाँ पहुँच गए और इसे देखते ही मेरी जुबान से निकला अद्भुत। इसे तो आप अहमदाबाद का हिडन जेम कह सकते हैं। इस स्थल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है, पर आप इसके हर कोने को एक्सप्लोर कर सकते हो। हेलो दोस्तों, तो अब मैं आ पहुंची हूँ अहमदाबाद की हमारी इस विजिट में हजरत बाई हरीर वाव पे। ये एक 15वीं सेंचुरी में बनाई गई वाव यानी कि स्टेप वेल है, जो यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे 5 फ्लोर जितना गहरा ये वाव यानी कि स्टेप वेल है। 15वीं सेंचुरी में इस वाव को बनाया गया था और इसका आर्किटेक्चर जो है वो पर्शियन और सोलंकी बेस्ड आर्किटेक्चर पे बनाया गया है। इसकी ये जो नक्काशी आप यहाँ पे देख रहे हैं वो भी बहुत मेन मून है। तो ये एक बहुत ही इंडियन हेरिटेज साइट का बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पे हम इस वक्त आए हुए हैं। आइए जायजा लेते हैं। इस वाव के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं तो वाव यानी कि स्टेप वेल पानी को रिजर्व करने के लिए रानियों द्वारा बनाई जाती है और ये वाव 15वीं सदी में सुल्तान बेगड़ा के समय में बाई हरीर के द्वारा बनाई गई है। पर्शियन और संस्कृत इंस्क्रिप्शन देखने को यहाँ पे मिलता है। एक एक करके 5 फ्लोर नीचे तक ये स्टेप वेल बनाया गया है। हर एक लेवल बहुत ही शानदार नक्काशी वाले इन खंभों पर खड़ा है। फोटोग्राफी के लिए एक से बढ़कर एक फ्रेम आपको यहाँ मिल सकती है और यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ जाने के लिए कर्व आकार की संकरी सीढ़ियां भी है। आपको बता दो कि हम यहाँ दोपहर में आए हुए थे, पूरी धूप में, पर जैसे जैसे आप एक एक फ्लोर नीचे नीचे जाते जाएंगे वहां पर ठंडक बढ़ती जाएगी। ना सिर्फ आर्किटेक्चर और आर्ट में, पर शायद उस टाइम पे साइंस की समझ भी काफी गहरी थी। वैसे आप इन सीढ़ियों से भी आसानी से नीचे की तरफ जा सकते हैं। हर एक फ्लोर यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक बढ़िया नजारा, एक बढ़िया आर्किटेक्चर यहाँ पे आप जरूर से देख सकते हैं। इस वाव की विजिट के लिए आपको 1 से 2 घंटे का वक्त निकालना होगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस स्टेप वेल के बिल्कुल पीछे एक मॉस्क भी बनाई गई है। जहां पर बाई हरीर की कब्र यानी कि टॉम भी है, तो ये एक पवित्र जगह भी है। तो हेरिटेज अहमदाबाद की एक शानदार साइट की विजिट तो हमने कर ली थी और अब हम चले दूसरी जगह पर, जो थी सीदी सैयद की जाली। वैसे ये भी एक मॉस्क है। उसकी दीवार पर लगी ये जालियां टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यही उसे हेरिटेज साइट भी बनाता है। ये जो मॉस्क है 1572-73 में सीदी सैयद के द्वारा बनाई गई थी। तो इस तरीके से अगर आप इस मॉस्क में जाएंगे तो कुछ ऐसे आपको देखने की मिलेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक मॉस्क होने की वजह से पवित्र स्थल है। मेन अट्रैक्शन जो है वो है ये जाली। इसकी जो खासियत है वो ये है ये नक्काशी। ये नक्काशी पत्थर के सिर्फ एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ आप इसी नक्काशी को देख सकते हैं। और अब हमें लगी थी थोड़ी सी भूख, तो हम पहुंच गए गांठिया रथ। गांठिया का जायका लेने के बाद अब हम पहुंच गए आज का मेन अट्रैक्शन गांधी आश्रम। साबरमती नदी के किनारे बना ये आश्रम गांधी जी का निवास स्थान रहा है 1917 से 1930 तक। यहीं पर आजादी की लड़ाई की नींव रखी गई थी। नमक का सत्याग्रह भी यहीं से शुरू हुआ था। यहाँ गांधी जी की यादों से जुड़ा म्यूजियम भी बना हुआ है।
तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? गांधी जी के लिखे हुए लेटर्स, उनके पेपर कटिंग्स, उनके संदेश, उनकी फोटोग्राफी, उनकी चीजें, सब कुछ यहाँ पर रखा गया है। पर साबरमती आश्रम की सबसे खास जगह जो है हृदय कुंज, यानी कि ये जगह, ये वही जगह है, वही कमरा है जहां गांधी जी बैठते थे। उनकी बैठक, उनका चरखा, उनका डेस्क, यही है वो पावन भूमि जहां से इस साबरमती के संत ने अहिंसा से आजादी की नींव रखी थी। और यहाँ है कस्तूरबा का कमरा, मेहमान कक्ष और रसोई भी। इस रसोई में कुछ बर्तन और कुछ सामान रखा गया है जिनका वो लोग तब उपयोग करते थे। यहाँ आंगन में पेड़ भी लगे हुए हैं, जहाँ पंछियों का कलरव आज भी हमें कुछ उस जमाने के माहौल की कल्पना करने में मदद करता है। यहाँ गांधी आश्रम में रहने वाले विनोबा और मीरा बहन रहते थे। तो ओवरऑल इस आश्रम को देखने के लिए आपको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। गांधी आश्रम के बिल्कुल सामने खादी भंडार है, वहां से आप खादी के कपड़ों की शॉपिंग कर सकते हैं। हमने भी कुछ खादी के कुर्तों की शॉपिंग की। फिर हम मिले हमारे कुछ खास दोस्तों से एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में। यहाँ पे एक गेट टुगेदर हुआ था, काफी मजा किया हमने यहाँ। मेरी वफा का वही मज़ार आज भी है। और एक शाम हमने बिताई पतंग रेस्टोरेंट में। ये पतंग रेस्टोरेंट रोटेटिंग रेस्टोरेंट है, अहमदाबाद की पहचान है ये, और उसे कोविड के बाद अभी कुछ महीनों पहले नए मेनू के साथ रीओपन किया गया है। तो पतंग होटल के नीचे एंट्रेंस के पास भी हेरिटेज अहमदाबाद का एक वॉकवे बनाया गया है, जहां अहमदाबाद की सारी हेरिटेज प्लेसेस, वहां की कला और सारी जानकारी है। गुजरात का एंटीक फर्नीचर, खास झूला, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये देखने के बाद हम चले लिफ्ट से ऊपर पतंग होटल में। तो कुछ ऐसा माहौल है, सेंटर में सर्विंग काउंटर्स है और आसपास का सर्कल जो है वो है डाइनिंग एरिया, जो होता है रोटेट। 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। तो अगर आप आउटडोर व्यूज देखेंगे तो थोड़े थोड़े समय पे आप अपने आप को अलग अलग जगह पे पाएंगे, और अगर इंडोर देखेंगे तो यहाँ से ये रोटेट होता है। तो कभी सर्विस काउंटर आपके नजदीक होगा तो कभी दूर। आइए मेनू पर आते हैं। लाजवाब मेनू था, सारे एशियन क्यूजीन्स थे, सारे डिश यूनिक, प्रेजेंटेशन लाजवाब और स्वाद बेहद लाजवाब। एक के बाद एक आपकी टेबल पे सर्व होती हुई डिफरेंट डिशेस, डिफरेंट अंदाज में, मजा ही आ गया। और लास्ट में ये डेजर्ट, क्या बात, मस्ट एक्सपीरियंस प्लेस है ये। तो ऐसे ही खूबसूरत यादों के साथ हमारा अहमदाबाद का सफर यहाँ खत्म हुआ। पर अहमदाबाद में हम किस होटल में रहे थे उसकी भी मैं अगर आपको थोड़ी जानकारी दे दूं तो ये है वो होटल जहाँ पे हम रुके थे, जो है अहमदाबाद के नवरंगपुरा एरिया में, होटल रेजास। लोकेशन इसका बहुत अच्छा है, सिटी के मेन एरिया में है। फेमस इंदुबेन खाखरावाला के बिल्कुल सामने ये होटल है। तो ये होटल रेजास का रिसेप्शन, स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव था। और मैं दिखाती हूँ आपको हमारा कमरा। तो ये देखिए, क्लीन एंड कंफर्टेबल रूम, वार्डरोब, टीवी, मिरर, कंफर्टेबल बेड, सिटिंग अरेंजमेंट और क्लीन एंड हाइजेनिक एंड विथ ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज बाथरूम, सारी टॉयलेटरीज के साथ। यहाँ पर है आपका टी केटल और चाय कॉफी की पूरी किट भी आपको मिलेगी। हमने हमारा रूम विद ब्रेकफास्ट बुक किया था। तो यहाँ का ब्रेकफास्ट बफे कैसा था आइए दिखाती हूँ। फ्रूट, सैंडविच,
गुजराती ब्रेकफास्ट के साथ साथ साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, पराठा, जूस, टी, कॉफी, अच्छा स्प्रेड था ब्रेकफास्ट का। तो हमने यहाँ ब्रेकफास्ट को किया एंजॉय। टेस्ट और क्वालिटी दोनों ही अच्छे थे। तो ये थी हमारे अहमदाबाद के ट्रिप की झलकियाँ। और फिर हम निकल गए हमारे घर मुंबई की तरफ। फिर मिलेंगे एक नए लोकेशन पर एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।